That is wrong, you know. अपने कंट्री, अपने देश को अच्छा करने के बजाय और तोड़ा फाड़ी करें, जहाँ करनी चाहिए वहाँ नहीं क्या कोई राजनीतिक लगातार पुलिस जो है बार-बार अनाउंसमेंट कर रही है कि पीछे रहिए, और जो ब्यूटिफिकेशन थोड़ा सा रेजिडेंस ने कर रखा है जिससे कि थोड़ा सा कॉलोनी अच्छी लगे, उसको भी तोड़ के चले गए। विल दे बी रिस्पांसिबल फॉर ब्यूटिफाइंग दिस प्लेस? इट्स जस्ट मैम, आपको कोई नोटिस दिया गया था? कोई नोटिस नहीं दिया है, कोई नोटिस नहीं दिया है। वी जस्ट रेड इन द पेपर yesterday. We read in the paper yesterday and that is all. We have not received any notice of any kind. जी मैम, आप बाहर आके एक बार बात नहीं, I'm not coming out. I'm not coming out. आप लोग अब क्या करेंगे? क्या आप कोर्ट जाएंगे आप? We don't know what we are going to do, but the fact is they should use the more sense, you know, that instead of ruining what is nice, and that is wrong, you know. अपने कंट्री, अपने देश को अच्छा करने के बजाय और तोड़ा फाड़ी करें, जहाँ करनी चाहिए वहाँ नहीं करें। क्या कोई राजनीति लग रही है आपको इसके पीछे? मुझे नहीं मालूम, सॉरी, आई कैन नॉट। ये देख सकती है टैटू नगर। ऑन द रोड जो है उसको कम से कम 10 फीट अंदर है, उसे नहीं तोड़ा गया, इसको अंदर को तोड़ा गया। ये सिर्फ इसलिए दिखाया गया है कि कल ये कह रहे थे गरीबों के पे चला रहे बिल्डोजर, इन्होंने कहा कि अमीरों पे भी चलाएंगे, जबकि अमीरों ने भी कोई नहीं, इंक्रोचमेंट नहीं हुआ हुआ है, इंक्रोचमेंट यहाँ भी नहीं है। सुन तो लीजिए, दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा है जी, प्रदूषण तो ये लोग कम कर नहीं रहे। पेड़ गिरा, इतना अच्छा हरा भरा पेड़ और ये लोग गिरा रहे हैं। देखिए आप, पेड़ गिराया गया, अंदर के पेड़ को गिरा दिया गया, इस पेड़ के जो है साबित करना चाहते हैं ये पेड़ गिरा, और इस पेड़ के लिए देखिए तमाम कितनी सारी फोर्स है, बिल्डोजर, ये सब इस पेड़ के लिए आए, एक पेड़ गिराने के लिए। ये इलीगल है, मिलिट्री फोर्स जितनी भी सब पेड़ के लिए इतना खर्च, लाखों रुपए का खर्च, फोर्स पे खर्च, बिल्डोजर पे खर्च, सारा खर्च पेड़ के लिए हुआ, इस पेड़ के लिए एक। और जो मकान, जिनका ये मकान है, उन्होंने अपने लिए तो लगाया नहीं होगा ये, लेकिन बाउंड्री तो रोड पे बनी हुई थी ना, वो तो बाउंड्री कहाँ है? पेड़ को भी गिरा दिया गया है। पेड़ के लिए इन्होंने रोकने के लिए कर रखा है। जिस टाइम ये पेड़ लगा होगा, ये जब उस टाइम कराया होगा इन्होंने। जाता था ये कॉलोनी 1962 में, उस टाइम हमारे गांव की जमीन थी, उसमें ये कॉलोनी कटी थी। तो इन्होंने पेड़ लगाए हैं यहाँ पे अपनी सुंदरता के लिए, बैठने के लिए। बाकी इन्होंने तार करके 2 फुट की दीवार पशु के लिए, यहाँ पे पशु घूमते हैं, उनको पेड़ ना खाए, इसलिए बचाने के लिए इन्होंने इसको इंक्रोचमेंट नहीं कहेंगे। इंक्रोचमेंट होता है जहाँ पे बंदा रहता हो, जहाँ पे बिजली लेके फुटपाथ पर इस्तेमाल कर रहा हो। ये तो सुंदरता, इस पेड़ को बनाने में 20 साल लगे होंगे, उसको सिंचाई पानी देने में, आज इन्होंने ध्वस्त कर दिया। ये क्या है? ये सिर्फ प्रशासन जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। दिल्ली के अंदर जो है सब राजनीति है, टोटल बीजेपी केजरीवाल में आपस में ठनी हुई है। आदमी ये सोचता है कि जनता पिस रही है कि इसको 2 पक्ष में कर दो। कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना लैंडलॉर्ड है इसका, मालिक भी नहीं है। मालिक होता आज का न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का दिया हुआ है, नहीं मालिक ही नहीं है कि यहाँ पे लैंडलॉर्ड नहीं है, उसकी 4 दीवारी को गिरा दिया गया है, पेड़ पौधे उसके गिरा दिए गए हैं। ये पेड़ आप देख सकते हैं कि जो उससे अगला पेड़ है वो 12 फीट आगे है, ये वाला, तो ये खड़ा है सही सलामत, और जो पीछे वाला पेड़ है उसे गिरा दिया गया। गवर्नमेंट के दायरे में नहीं आता, ये गलत तरीके से इन्होंने गिराया है पेड़, और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पेड़ काटना है गलत है। और ये जो जितनी कार्रवाई कर रहे हैं अनाधुन, इनको पता नहीं है कि क्या करना चाहते हैं, इनको खुद नहीं मालूम, बस आते हैं और करके चले जाते हैं। इतना माहौल ख़राब कर रखा है इन्होंने, जैसे कल शाहीन बाग का आपने माहौल देखा था, कुछ नहीं, माहौल इतना ख़राब किया। और आज देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी पेड़ गिरा दिया घर का एक इन्होंने, कोई इनको पता ही नहीं क्या तोड़ना है, क्या इंक्रोचमेंट है, इनको यही नहीं पता। तो कह रहे हैं शाहीन बाग वाले बुलडोजर चलाने नहीं दिए। अरे तो भाई वहाँ कुछ जगह ही नहीं है, सूखे में बुलडोजर चलाओगे क्या? वहाँ जब तोड़ने के लिए कुछ ही नहीं है। 4 दिन पहले विधायक जी ने सबसे अपील करके वहाँ से जो लो इंक्रोचमेंट था हटा दिया, और पूरे काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट दिल्ली की आवाम, चाहे वो शाहीन बाग की हो, चाहे NFC की हो, चाहे लाजपत नगर की हो, चाहे करोल बाग, कोई नहीं चाहता इंक्रोचमेंट बढ़े। जिसने इंक्रोचमेंट बढ़ाया 15 साल से, उससे कोई सवाल करने को तैयार नहीं कि अपने 15 साल जो इंक्रोचमेंट बढ़ाया, आज हम उसे तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये लोग तो क्यों कर रहे हैं? आपने गरीबों को 15 साल पैसे लेके बसा दिया इंक्रोचमेंट के नाम पर, आज उसके
आप देखिए दुख हो के अभी यहाँ पे गिराए, उनकी हालत इस बेचारे की इतनी ख़राब है कि आप उसकी खुद सपोर्ट करना चाहेंगे। आपने 15 साल तो उसे बैठा के रखा, उससे एमसीडी वाले उगाई करते रहे होंगे महीने पर, आज उसको हटा दिया तो कहाँ का? आप इंक्रोचमेंट हटाइए, हम भी चाहते हैं इंक्रोचमेंट हटे, पर एक तरीका होना चाहिए, एक नोटिस उसके पास होना चाहिए, उसको कोई ना कोई जरिया बनाना चाहिए। आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि खिलाफ नहीं है आम आदमी पार्टी इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, हम साथ में खड़े हैं, पर उसका तरीका तो होना चाहिए। आप अनाधुन आते हैं और कुछ भी गिराते चले जाते हैं। पेड़ गिरा दिया आपने देखा नहीं, पेड़ के आपके पेड़ पे आपके कार्रवाई होगी, क्रिमिनल एक्ट आपके ऊपर बनता है। पीछे एक गरीब का खोखा था जो बहुत ही मतलब गरीब आदमी था, उसको आप बहुत सिटी में आता है, पोल्यूशन बहुत है दिल्ली में, तो तब भी पेड़ गिराए जा रहे हैं। अब तो ये सवाल जिन्होंने गिराया आप उन अथॉरिटी से क्यों नहीं पूछते हो? पार्टी से ना अभी तो भाई इसमें जिसने गिराया आप उससे सवाल करिए, हमने तो गिराया नहीं, हम तो इसीलिए खुद बचाने के लिए देखिए आम आदमी पार्टी वहाँ खड़ी है जहाँ इलीगल तरीके से काम करेगा। नहीं पीछे नहीं खड़ी, हर जगह फ्रंट पे खड़ी है, जहाँ गलत तरीके से तोड़ करेंगे हम वहाँ पे उनके खिलाफ खड़े रहेंगे। तो भाई अब वो तोड़ के चले गए, इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इनके ऊपर कंप्लेंट कराएंगे। जो भी यहाँ के जो आरडब्ल्यू है प्रेसिडेंट उनसे मिलके नहीं तो कराएंगे, जो आरडब्ल्यू यहाँ की मिलकर वो जो पेड़ गिराया उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इन्होंने नोटिस कुछ दिया नहीं, कुछ आते हैं आँख मीच के काम करते हुए चले जाते हैं। इनकी आँख बंद थी जब इन्होंने पेड़ दिखा नहीं इनको इतना बड़ा। बाउंड्री गिरा देना, बाउंड्री गिरा देना भाई तो पेड़ कैसे गिर गया? फिर किसकी जिम्मेदारी है वो पेड़ गिरना? कि अगर आप कुछ मतलब दूसरे का मकान भी गिरा देंगे क्या? अगर आप बाउंड्री गिराना है तो बाउंड्री गिराइए ना, पेड़ क्यों गिरा देंगे? आप अपनी बाउंड्री गिरा रहे हैं, वो दूसरे की भी गिरा देंगे क्या? किसी तरह का नोटिस मिला आप लोगों को? किसी को कोई नोटिस यहाँ पे मिला नहीं है। अगर ये देखिए अगर ये नोटिस मिलता है, एनएफसी के लोग हैं, अगर ये 2-1 फीट अगर किसी का बड़ा होता तो खुद ही कर रहा। 4 दिन से हम लोग एरिया में खुद ही इंक्रोचमेंट को हटा रहे हैं। कल विधायक खुद अमानतुल्लाह खान तमूनगर में भी घूमे हैं, जो भी इंक्रोचमेंट था सबसे अपील कराई गई कि भाई इंक्रोचमेंट ना लगाएं, आगे भी ना लगाएं, अभी भी ना लगाएं। पेड़ ना हिंदू देखता ना मुसलमान देखता, सबको हवा देता है। दीवार को भी तोड़ा गया है। तो दीवार तो तोड़ा गया, लेकिन दीवार चली, दीवार इंक्रोचमेंट में थी, लेकिन पेड़ क्यों तोड़ा? पेड़ तो भाई सबके लिए होता है ना, पेड़ तो सबकी एक ग्रीनरी प्रोवाइड करता सभी को। वो तो अब अगर तोड़ना तो पहले मेन पेड़ तोड़ो जो रोड पे आ रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। अभी जैसे ये BSES का ये लगा हुआ है, डब्बा लगा हुआ है, इसको क्यों नहीं तोड़ रहे? ये भी तो रोड पे आ रहा है। नहीं, इस तरीके से बोला जाए तो अभी वहाँ पे एक नाई का दुकान था, नाई की दुकान को तोड़ देगा, उसके जस्ट बगल में पुलिस चौकी, उनको नहीं तोड़ा गया, तो ये तो एक अलग बात है। तो वही तो यही तो राजनीति चल रही है ना यहाँ पे, ये राजनीतिक तोड़ चल रहा। अगर ये जेन्युइनली तोड़ रहे हैं वो तो वाकई में जो रोड पे इंक्रोचमेंट उसको तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पर्टिकुलर किसी चीज़ को सेलेक्ट करके तोड़ते हो, किसी चीज़ को नहीं तोड़ते हो, तो ये राजनीति गलत हो रही है। यहाँ पे लोग जो इकट्ठा होते हैं इसी के खिलाफ इकट्ठा होते हैं। लोगों को खुद परेशानी होती है, रोड पे अगर कुछ चीज़ आती है तो लोग खुद चाहते हैं वो टूटे। बाउंड्री को तोड़ी गई, पेड़ गिर गया। बाउंड्री को तोड़ने थोड़ी पेड़, एक बात बताइए, पेड़ कैसे अगर आप तमीज़ से तोड़ते, आपको लगता भाई पेड़ की हमें ज़रूरत है, तो आप वैसे भी सरकारें बहुत सारा पैसा खर्च करनी है पेड़ लगाने के लिए, और आप अगर तमीज़ से उसको तोड़ते, भाई पेड़ सही सलामत रहता, वो भी हवा देता, ग्रीनरी में हमारी कुछ ना कुछ हेल्प तो करता ही करता। और दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन तो कंट्रोल हो नहीं रहा, ऊपर से जो पेड़ हैं कुछ जो बच्चे कुछ वो भी तोड़ दे रहे हो आप। पेड़ के बारे में जहाँ तक बात है तो मैं देखता हूँ रोड पे जो भी पेड़ होता है वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन चलता है, तो पेड़ के चारों तरफ छोड़कर उसके बाद रोड बनाया जाता है। पेड़ को बीच में छोड़ दिया, बहुत सारे पेड़ को गिरा दिया गया। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप कई जगह जाके देखेंगे मेन हाईवेज पे पेड़ है, लेकिन उसको नहीं तोड़ा जाता, क्योंकि भाई वो ग्रीनरी का एक पार्ट है, हमारी ग्रीनरी का पार्ट है, वन विभाग के अंडर में वो आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अंदर जो लोगों ने लगा रखेंगे भाई हमारे यहाँ थोड़ा सा हवा आ जाए, साफ सुथरी हवा जाए, पॉल्यूशन थोड़ा बच जाए, उनके पेड़ लोगों ने तोड़ दिए। वो सिर्फ एक आदमी को थोड़ी हवा करता, वो तो सबको हवा करता, सबको ऑक्सीजन देता।